एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा मेकअप करना बताऊंगी जो आपका इस गर्मी में बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा। लाइक 7 to 8 आवर्स योर मेकअप विल स्टे इंटैक्ट एंड लाइक बिगिनिंग से लेके ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल लेट यू नो। लेंसेज से लेके एंड तक आपका मेकअप फिक्सर तक मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सो यू हैव टू सी दिस वीडियो टिल एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टोटली इन डिटेल। सो मैंने बहुत दिनों से शूट नहीं की थी यूट्यूब वीडियो, बट नाउ आई एम बैक and I will definitely share a lot more videos on YouTube. It is going to be detailed makeup videos. So let's get started. So let's quickly get started. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी ब्राउज के साथ। आप मुझसे ब्राउज की बहुत ज़्यादा क्वेरीज पूछते हो कि ब्राउज अच्छे से आप करके बताओ, हम भी कैसे अपने ब्राउज कर सकते हो। आप मेरे नेचुरल ब्राउज देख रहे हो, दे आर क्वाइट थिन, लाइक बहुत पतले हैं। बट अभी मैं आपको बताऊंगी आप कैसे अपने ब्राउज कर सकते हो, लेंसेज कैसे डाल सकते हो। सबसे पहले लेंसेज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने हैंड वॉश किए हुए हैं और लेंसेज हमेशा आपने हैंड वॉश करके डालने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लेंसेज के बारे में जो मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ अभी। दैट इज फ्रॉम स्वाति कॉस्मेटिक्स। दीज आर माई फेवरेट लेंसेज एंड दिस इज इन द शेड पर्ल ग्रे। ये बहुत ही ज्यादा वायरल शेड है उनका। पूरी आईज को खोल के लेंसेज डन। अब हम बनाएंगे ब्राउज। स्टार्ट करूंगी मैं ब्राउज के साथ। पहले फॉर ब्राउज आई एम यूजिंग दिस एनास्तासिया का ब्राउ पोमेड इन द शेड डार्क ब्राउन। सो और ऐसा एक ब्रश, दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, जिसके आगे एंगुलर ब्रश हो और स्पूली हो। सबसे पहले आप अपने ब्राउज को ऐसे कोम करोगे। सबसे पहले अपने ब्राउज को शेप दोगे, प्रोडक्ट को लोगे एंगुलर ब्रश में और स्टार्टिंग फ्रंट से अपने ब्राउज को शेप दोगे। जितने थिक आपको ब्राउज चाहिए पहले उसकी उतनी आउटलाइनिंग करो। एंड देन उसको फिल करो लाइक दिस। यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सो एज यू कैन सी ब्राउज आर ऑल डन। तो सबसे पहले जिनको भी लगता है कि उनका आई मेकअप अच्छा नहीं लगता, उनका आई मेकअप विजिबल नहीं होता है, उनको बता दूं आपको पहले अपने आईज को कंसील करना है। कंसीलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईलिड्स को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ब्लेंडर को यूज करना स्टार्ट करो, आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस होगा, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। दिस इज आई एम यूजिंग फ्रॉम प्रॉश। अब आप अपनी आईलिड्स को पाउडर के साथ करोगे सेट, कुछ इस तरह से। तो आई मेकअप करने के लिए आपको चाहिए ऐसा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश। दिस इज अ बिग फ्लफी ब्रश। ये आपके ट्रांजिशन शेड को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा। अब मैं लूंगी यहाँ पे एक ट्रांजिशन शेड। ऑलवेज शुड बी लाइट। ट्रांजिशन शेड जो होता है हमेशा लाइट होना चाहिए। तो मैं ऐसा लाइटर सा शेड लेकर पहले अपनी आईलिड पर ऐसे ब्लेंड करूंगी। आप कभी भी डार्क शेड पहले नहीं यूज करोगे। अगर आपने पहले डार्क शेड यूज कर लिया तो लाइट शेड नहीं दिखेगा अगर आप कोई ऊपर लगाओगे। एंड देन अब थोड़ा पिंक का टच दूंगी। मैंने बेबी पिंक कलर डाला है तो थोड़ा सा पिंक लेके मैं थोड़ा पिंक का टच दूंगी बीच में, सेंटर में। क्या करूंगी ऐसा, देखिए पिंक के साथ का मैच का शेड है, इसको लेके बहुत थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी यहाँ पर। करूंगी ये डार्क ब्राउन सा शेड आउटर कॉर्नर पे यूज करने के लिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। दिस आई मेकअप वुड बी फॉर बिगिनर्स, जिनको आई मेकअप ज्यादा नहीं अच्छे से करना आता है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फिंगर से वो लगाकर आउटर कॉर्नर पे ब्रश रखकर उसको अंदर की तरफ ब्लेंड किया है। दैट्स इट, आई डेंट डू एनीथिंग एल्स। और बहुत ज्यादा ब्लैक कलर नहीं लगाओगे अगर आप बिगिनर हो, फिर आपको हैंडल नहीं करना आएगा। देखिए मैंने कितना कम लगाया है, बहुत कम दिख रहा है। अब हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ लाइनर कैसे लगाओगे। जब भी आपने लाइनर लगाना है ट्राई करो आप पहले ऐसे टिप क्रिएट करो, बैक से विंग क्रिएट करो, सिंगल एक ही बार में, एंड देन एक ऐसे फिल करो। दैट्स इट। एंड आपको अब फ्रंट से लेके आनी है विंग, और उसमें मर्ज करना है। तो आजकल कैट आईलाइनर बहुत ट्रेंड में है। आपको कुछ ऐसे अपने फिंगर से नोज को पकड़ना है, स्ट्रेच करना है,
एंड देन यू नीड टू क्रिएट अ लाइन लाइक दिस। मेकअप को और एनहांस करने के लिए अब हम लगाएंगे लैशेज। मैं यूज कर रही हूँ लैशेबल की लैशेज, दीज आर माई फेवरेट। सो सबसे पहले जहाँ पे आपको लग रहा है लैश के दोनों साइड में जहाँ पे हेयर की ग्रोथ, हेयर थोड़े छोटे हैं, वो आपका इनर पार्ट होगा। जहाँ पे हेयर की लेंथ बड़ी है वो आपका आउटर पार्ट होगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। रू को सेमी ड्राई करना है। इट शुडंट बी फुली ड्राई, इट शुड बी सेमी ड्राई। 50% ड्राई होनी चाहिए, 50% थोड़ी आपको पहले इसको रखना है सेंटर में एंड देन साइड्स पे एंड देन इनर कॉर्नर पे आपकी लैश स्टिक हो जाएगी। सो लैशेज लगा ली हैं। अब हम करेंगे स्किन प्रेप। स्किन प्रेप के लिए आई एम यूजिंग दिस, आइदर यू कैन यूज ग्लो वाली सेटिंग स्प्रे और मिस्ट, और यू कैन यूज दिस मैक की फिक्स एंड स्प्रे। मैं यूज करूंगी, मुझे थोड़ा ग्लोई मेकअप चाहिए तो मैं यूज करूंगी ये स्विस ब्यूटी की। स्प्रे को एब्जॉर्ब होने दोगे आप। एब्जॉर्ब होने के बाद आप लगाओगे मॉइस्चराइजर। अब आपको पता है समर्स आ रहे हैं तो लाइट वेट मॉइस्चराइजर अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, दिस पैक का मॉइस्चराइजर इज वेरी गुड, एक्वा लाइट पैक मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन ड्राई है, मुझे दूसरे मॉइस्चराइजर्स भी सूट कर जाते हैं, बट अभी के लिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों में मोस्टली लोग पूछते हैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए मेकअप करते टाइम। तो अगर आपको बहुत स्वेट आता है प्लीज गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर। मैं आपके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो सबको सूट करे। समर मेकअप अगर आपको करना है आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। देखिए बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, वाटरी टेक्सचर है एंड इट हैज गिवन इनफ हाइड्रेशन टू माई फेस। फिर को लगाने के बाद ऐसे नहीं है कि आप बैक टू बैक लेयरिंग करोगे। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप थोड़ी देर वेट करोगे एंड देन यू जस्ट नीड टू वेट। अब आप लगाओगे प्राइमर। यूज करिए बॉबी ब्राउन का प्राइमर। दिस इज 2-in-1 मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी अपना फेवरेट प्राइमर यूज कर सकते हो। इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, इससे मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसको सिर्फ इतना ही लगाना है आपने, नॉट मोर देन दैट। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है ये। इट्स कॉस्टली बट रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। थोड़ा सा लगाना है आपको और यू आर गुड टू गो। आपको बताऊं, मॉइस्चराइजर लगा लिया, प्राइमर लगा लिया, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा करेक्शन का। अगर तो आपका बहुत ज़्यादा सीवियर डार्क सर्कल्स हैं आप ऑरेंज करेक्टर लगाओगे एंड देन आप लगाओगे अपने स्किन टोन का कोई कंसीलर। अगर आपको सीवियर डार्क सर्कल्स नहीं है, जस्ट लाइक मी, आपको इतने डार्क सर्कल्स नहीं है, फिर भी आपको करेक्शन करनी इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे फेस पे कितने ज़्यादा पिंपल मार्क्स दिख रहे हैं, इसके लिए मैं करेक्शन करूंगी। स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का कंसीलर, ये मेरा बहुत फेवरेट बन गया है। आपने मुझे देखा होगा वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसको आपको लगाना है अपने पिंपल मार्क्स पे। डार्क कंसीलर से आप अपनी करेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ये डार्क कंसीलर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर से कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है। आपके मार्क्स देखना आपको मार्क्स नहीं दिखेंगे। जब ऐसे बैलेंस कर लोगे फेस को, फिर उसके बाद आप अपनी फाउंडेशन लगाओगे। सो करेक्शन इज मस्ट। करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं सबको बोलती हूँ, करेक्शन ज़रूर करो। करेक्शन को कभी मत स्किप करो। इस पे ही आपका बेस टिकेगा कि कितनी देर तक आपका बेस स्टे करेगा। आपकी फाउंडेशन भी प्रॉपर अच्छा रिजल्ट देगी आपकी स्किन टोन के साथ, अगर आप पहले अपनी स्किन को बैलेंस करोगे। अब मेरा फेस बिल्कुल सेम लग रहा है, पूरा इवन स्किन टोन हो चुका है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्शन दैट एवरीवन शुड फॉलो दीज स्टेप्स। मॉइस्चराइजर, प्राइमर एंड देन करेक्ट योर फेस लाइक दिस एंड देन अब आप लगाओगे फाउंडेशन। फाउंडेशन को आप शेक करोगे, थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड लोगे। नार्स की फाउंडेशन का सिर्फ मुझे लगता है एक पंप ही आपको इनफ है पूरे फेस के लिए। एंड देन ऐसे राउंड राउंड ऐसे उसको जनरेट करके आप लगाओगे। ये आपको लग रहा होगा मेरे फेस से बहुत ज़्यादा लाइटर शेड है, बट इसको मैं बैलेंस करना बताऊंगी आपको। इसको बैलेंस कैसे करना है। इतना ज़्यादा भी लाइट नहीं है, थोड़ा सा ही लाइट है, नॉट दैट मच लाइट। वो तो मैंने डार्क कंसीलर लगाया है इसलिए मेरा फेस थोड़ा डार्क लग रहा है। अभी आप इसको ब्लेंड करोगे। इस तरह से आप मेकअप स्टेप्स को फॉलो करो। आपका मेकअप 7 to 8 आवर्स तक कहीं नहीं जाएगा। ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अब कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। कॉन्टोरिंग जनरली हम जो नॉर्मली देखते हैं वैसे ही करते हैं। आपको कॉन्टोरिंग हमेशा अपने ईयर के अकॉर्डिंग करनी है। जहाँ पे आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने ये वाली लाइन को लगाना है लाइक दिस। और जहाँ आप वैसे आप यहाँ से लाइन देखी होगी लगानी, ये कोई कॉन्टोरिंग की लाइन नहीं है। आपको हमेशा कॉन्टोरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। आपका जहाँ से ईयर एंड हो रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन यू नीड टू ब्लेंड इट। आप ब्रश ले सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। नीचे वाला ऐसे नीचे की तरफ ब्लेंड होगा जिससे कि आपकी जॉ लाइन प्रॉपर शार्प दिखेगी।
यू कैन सी, इसको आप ब्लेंड करोगे बाहर की तरफ, आप देख सकते हो एक शेडो क्रिएट हो चुकी है। मुझे चिन एरिया पे भी बहुत अच्छी लगती है कॉन्टूरिंग करनी, ताकि ये प्रॉपर एक तरह का ये डिम्पल टाइप लगे। इंडेक्स फिंगर पे आप इसको कॉन्टूर को लेके यहां से नहीं बल्कि यहां से स्टार्ट करोगे कॉन्टूरिंग, को बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपका नोज बहुत शार्प लगेगा दिस वे। कॉन्टूरिंग करने के बाद वी विल ऑलवेज अप्लाई ब्लशर। ब्लशर हम सेंटर में लगाते हैं इसलिए ताकि अगर ब्लशर ज़्यादा हो जाए तो हम हाईलाइटिंग करके ब्लशर को बैलेंस कर सकें। अब हम लगाएंगे ब्लशर। ब्लशर आप ज़्यादा लगा सकते हो क्योंकि ये थोड़ी देर बाद वैनिश हो जाता है। एंड देन यू विल ब्लेंड इट लाइक दिस। आपको बता दूं, अगर आपकी अंडर आई यहाँ से डार्क हो जाती है, उसका वन ऑफ द रीजंस है आप बहुत ही लाइट कंसीलर यूज कर रहे हो। ऐसा सा ये देखिए कितना लाइट है। जब आप इसको ब्लेंड करोगे ना ये ब्लैक हो जाएगा। इसको बैलेंस कैसे करना है, इसको आपने बैलेंस करना है एक डार्क कंसीलर लगा के। आप एक लाइट कंसीलर के ऊपर ऐसे डार्क कंसीलर मर्ज कर दो, और अगर आप अब इसको अब अगर आप इसको ब्लेंड करोगे ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। ये बैलेंस हो जाएगा और बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। आप देख सकते हो प्रॉपर जो हमें शेड चाहिए वो बन जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है आप लाइटर शेड का कंसीलर कभी नहीं लगाओगे। लाइटर ही लगाना, हाईलाइटिंग लाइटर कंसीलर से होती है बट नॉट 3-4 शेड्स, इट्स गोइंग टू बी 2 शेड्स लाइटर। इसके साथ मैं मिक्स करूंगी ये डार्क कंसीलर ताकि ये मेरा यहाँ से ब्लैक ब्लैक ना लगे फेस। पूरा फेस का मेकअप हो चुका ऑलमोस्ट, बस पाउडर सेटिंग इज लेफ्ट, वो भी हम करेंगे। बट आप पाउडर प्रोडक्ट तब तक नहीं लगाओगे जब तक आप पूरे फेस से सेटिस्फाई नहीं हो और आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की नीड नहीं है। जब आपने पाउडर एक बार लगा दिया आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसी बात का नहीं पता कि आप क्रीम को पाउडर के साथ कभी मिक्स नहीं कर सकते हो। अभी मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ वर्क किया है, तो अगर मुझे अब अपनी हाईलाइटिंग करनी है, हाईलाइट करना है अपने फेस को, शिमर वाला हाईलाइटिंग लगाना है, तो वो भी क्रीमी लगेगा, नॉट पाउडर वन। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हाइलाइटर नोज पे यहाँ पर। देन से आपका फाउंडेशन डन है, आपका कॉन्टूरिंग डन है, ब्लशर डन है। नाउ इट्स द टाइम टू सेट योर फेस विद द पाउडर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, पाउडर के साथ सेट करना। आपका मेकअप कभी नहीं टिकेगा अगर आपने पाउडर के साथ सेट नहीं किया, वेदर यू आर अ ड्राई स्किन और ऑयली स्किन। सब कुछ करने के बाद ये स्टेप कभी स्किप नहीं करोगे, दैट इज पाउडर सेटिंग। गर्मियों में आपका मेकअप कभी नहीं चलेगा विदाउट दिस। पाउडर को लेके डायरेक्टली नहीं लगाना है, उसको ऐसे बैलेंस करना है, डस्ट ऑफ करना है। एंड देन सबसे पहले आप सेट करोगे अपना अंडर आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही क्रीज करता है। कंसीलर लगाने के राइट वे बाद आप अपना फटाफट पाउडर से सेटिंग करोगे। मेरा गला बहुत दुख रहा है बिकॉज अभी मेरा लाइव भी था, 1 घंटा मैं नॉन स्टॉप बोली हूँ, अभी भी मेरा गला दुख रहा है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले लगाओ टेंट। टेंट के बिना आपका लिपस्टिक अधूरा है। इन रही हूँ यहाँ पे ये मार्स का लिप लाइनर, बड़े अच्छे लाइनर्स है ये लिप लाइनर्स मार्स के, 69 का है सिर्फ। इतने कम प्राइस में आपको इतना अच्छा ब्राउन लिप लाइनर मिल रहा है। हुडा का दिस इज इन द शेड ट्रेंड सेटर, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक का शेड है। ये मेरे आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। फाइनल रिजल्ट, जब आप लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाओगे और इन्हांस कर देगा आपके आई मेकअप को। एक बार दोबारा दे देगी आपके फेस को एंड मेकअप को सही जगह पे स्टिक कर देगी और मेकअप वहीं की वहीं रहेगा आपका। लविंग दिस मेकअप लुक। और अभी मैं आपको पूरा अपना आउटफिट दिखाऊंगी, सो लेट्स वेट।